Good morning, students. We have completed our first chapter of Beehive, the fun they had. Today, we will start our second chapter of Beehive, the sound of music. First of all, chapter sketch. The chapter has been divided into two parts. ये आपके टू पार्ट्स में डिवाइड है. इस चैप्टर के टू पार्ट हैं. Both deal with the aspects of music and the legendary musician who excelled in their respective fields. ये दोनों ही जो आपके पार्ट्स हैं, दोनों ही फेमस म्यूजिशियन के बारे में हैं जिन्होंने अपने आप को प्रूव करके दिखाया और म्यूज़िक के फील्ड में अपना नाम रोशन किया. एवलिन ग्लेनी, डिस्पाइट बीइंग डीफ. एवलिन ग्लेनी मेन कैरेक्टर है जो कि पार्ट 1 में आपको देखने को मिलेगा. एवलिन ग्लेनी डिस्पाइट बीइंग डीफ. एवलिन ग्लेनी जो कि डीफ है, बहरी है, इसके बावजूद भी रीचिंग द पिनेकल बाय बीइंग द मोस्ट sought आफ्टर पर्सन फॉर प्लेइंग द जाइलोफोन. एवलिन ग्लेनी जिसने अपने डीफ होने के बावजूद भी सबसे चहीती जाइलोफोन प्लेइस्ट बन के दिखाया और प्लस में वो म्यूज़िक की पिनेकल की चोटी पर पहुंच गई. और बिस्मिल्लाह खां. सेकेंड पार्ट में हम पढ़ेंगे बिस्मिल्लाह खां के बारे में. और शहनाई मैस्ट्रो. मैस्ट्रो मीन्स उस्ताद, जो कि शहनाई के उस्ताद कहे जाते हैं. रोज टू द हाइट इन द फील्ड ऑफ म्यूज़िक एंड वोन द लॉरियल भारत रत्न. जिन्होंने म्यूज़िक की फील्ड में अपने आप को प्रूव करके दिखाया, एक ऊंची चोटी पर पहुँचे और उन्हें प्रतिष्ठित भारत रत्न से नवाजा भी गया. बोथ आर द आइकॉनिक म्यूजिशियंस हु इंस्पायर्ड मैनी. दोनों ही एक आइकॉनिक म्यूजिशियंस हैं, दूसरों के लिए प्रेरणा के स्रोत हैं और जिन्होंने बहुत से लोगों को अपने म्यूज़िक से इंस्पायर भी किया है. अबाउट द कैरेक्टर्स. इन पार्ट 1 two main characters are there. First of all, Evelyn Glennie, who main character. Evelyn Glennie, the renowned xylophone, जानी मानी xylophone player who was deaf, जो कि बहरी थी, but managed to overcome her disability. लेकिन उन्होंने अपनी इस डिसएबिलिटी के ऊपर ओवरकम किया, यानी कि काबू पाया और अपने आप को म्यूज़िक की फील्ड में सिद्ध करके दिखाया, प्रूव करके दिखाया. रोन फॉर्ब्स, द परकेशनिस्ट. परकेशनिस्ट मीन्स तबला वादक. द परकेशनिस्ट हु स्पॉटेड पोटेंशियल विद इन द यंग एवलिन. रॉन फॉर्ब्स एक ऐसे परकेशनिस्ट थे जिन्होंने एवलिन के अंदर जो पोटेंशियल था, जो था, उसको पहचाना एंड मोटिवेटेड हर टू प्ले ड्रम्स. और ड्रम्स करने के लिए उसे मोटिवेट किया, यानी कि म्यूज़िक की फील्ड में उसे आगे ले जाने में रॉन फॉर्ब्स मेन हाथ रहा. सेकेंड पार्ट में औरंगजेब, अ मुगल एम्परर. ये एक मुगल एम्परर थे, सम्राट थे. हु बैंड द ऑफ पुंगी इन द रॉयल कोर्ट. जिन्होंने राजसी दरबार में पुंगी के बजाए जाने पर रोक लगाई. सेकेंड कैरेक्टर इज बिस्मिल्लाह खां, लेजेंडरी शहनाई प्लेयर हु ब्रॉट द इंस्ट्रूमेंट टू द फ्रंट ऑफ द वर्ल्ड. बिस्मिल्लाह खां जो कि एक जाने माने प्रतिष्ठित शहनाई प्लेयर थे, जिन्होंने इस इंस्ट्रूमेंट को पूरे संसार के सामने लाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई. रसूल बख्श खां, द ग्रैंडफादर ऑफ द ग्रेट बिस्मिल्लाह खां. बिस्मिल्लाह खां के ग्रैंडफादर था रसूल बख्श खां. पैगंबर बख्श, द फादर ऑफ बिस्मिल्लाह खां. बिस्मिल्लाह खां के पिता का नाम पैगंबर बख्श था, तो उनके बारे में भी इस चैप्टर में जानने को मिलेगा. अली बख्श, मैटरनल अंकल ऑफ बिस्मिल्लाह खां. बिस्मिल्लाह खां के मैटरनल अंकल थे, यानी कि इनके मामा जी थे. So students, let's start a second chapter, part 1, the sound of music. This is the name of the chapter. And part 1, what is the name of part 1? Evelyn Glennie listens to sound without hearing it. Evelyn Glennie बिना सुने म्यूज़िक को सुनती है. अब बिना सुने म्यूज़िक कैसे सुनती है वो अभी हम आगे चैप्टर में रीड करेंगे. बिफोर यू रीड, आपके पढ़ने से पहले, गॉड मे हैव टेकन हर हियरिंग. भगवान ने शायद उसकी हियरिंग यानी कि श्रवण शक्ति को छीन लिया था. बट ही हैज़ गिवन हर बैक समथिंग एक्स्ट्रा ऑर्डनरी. लेकिन इसके बदले में भगवान ने उसे कुछ असाधारण प्रदान किया था. यहाँ पर हर वर्ड यूज़ हो रहा है. किसके लिए यूज़ किया जा रहा है? ये यूज़ किया
एवलिन ग्लेनी के लिए, क्योंकि वो एक डीफ गर्ल हैं, तो भगवान ने उनकी सुनने की क्षमता को छीन लिया था, लेकिन उसके बदले में उन्हें कुछ असाधारण प्रदान किया था। वी हियर शी फील्स, जो हम सुनते हैं उस चीज़ को वो महसूस करती है। फॉर मोर डीपली देन एनी ऑफ अस, हम में से सभी से ज़्यादा डीपली उस चीज़ को वो महसूस करती है जिसे हम सिर्फ सुन पाते हैं। दैट इज़ वाई शी एक्सप्रेसेस म्यूज़िक सो ब्यूटीफुली, और यही कारण है कि वह म्यूज़िक को, संगीत को इतने अच्छे तरीके से एक्सप्रेस करती है, प्रदर्शित करती है, लोगों के सामने लेकर आती है। Read the following account of a person who fought against a physical disability and made her life a successful story. चलिए पढ़ते हैं इस वर्णन को, जो कि एक फेमस पर्सन के बारे में है, जिन्होंने अपनी फिजिकल डिसेबिलिटी को मान देकर अपने जीवन को एक सक्सेसफुल स्टोरी बना दिया, यानी कि एक सफलता की कहानी बना दिया। Our crowds jostle for position on ground train platform. यहाँ पर बात हो रही है एक ट्रेन के प्लेटफॉर्म की, जहाँ पर एवलिन ग्लेनी ट्रेन का इंतजार कर रही है। और ये ट्रेन कहाँ पर है? ये अंडरग्राउंड है, यानी कि ज़मीन के नीचे है, जैसे कि मेट्रो वगैरह होती है इस टाइप से। और वहाँ पर क्या है? वहाँ पर दिन के व्यस्त घंटे हैं, वो समय चल रहा है। अब दिन के व्यस्त घंटे का कोई ड्यूटी पे जाता है या ड्यूटी पे आता है, तो उस टाइम पे हमें ट्रेन के अंदर ज़्यादा क्राउड देखने को मिलता है। और उस क्राउड की एक क्या स्पेशलिटी होती है कि जब भी ट्रेन आती है तो क्या करते हैं? जोस्टल करते हैं, एक दूसरे को धक्का मुक्की करते हैं। तो यहाँ पर देखिए कि एवलिन ग्लेनी क्या कर रही है, वो एक ट्रेन के प्लेटफॉर्म पर, जो कि अंडरग्राउंड है, वहाँ पर अपनी पोजीशन के लिए खड़ी हुई है। और लोग भी वहाँ पर खड़े हुए हैं, एक दूसरे को धक्का मार रहे हैं, क्योंकि इस समय वहाँ पर बहुत ज़्यादा भीड़ है। तो लोग अपनी पोजीशन बनाने के लिए एक दूसरे को पुश कर रहे हैं, धक्का कर रहे हैं। अ स्लाइट गर्ल, उन्हीं लोगों की भीड़ में एक दुबली सी लड़की भी खड़ी है। लुकिंग यंगर देन हर 17 ईयर्स, जो अपने 17 साल से कम उम्र की दिखाई दे रही है। एवलिन ग्लेनी कितने ईयर्स की है? 17 ईयर्स की है, लेकिन वो काफ़ी ज़्यादा स्लिम है, स्लाइट है, इसी वजह से वो थोड़ी कम उम्र की दिखाई दे रही है। वॉज नर्वस येट एक्साइटेड एंड फेल्ट द वाइब्रेशन ऑफ द अप्रोचिंग ट्रेन। ये छोटी सी लड़की एवलिन ग्लेनी, जो थोड़ी नर्वस है, बेचैन है, लेकिन एक्साइटेड है किसी चीज़ को लेकर बहुत ज़्यादा, तो ट्रेन की वाइब्रेशन को महसूस कर थोड़ी सी करती है, अपने आप को अनईजी महसूस करती है, थोड़ा सा बेचैन महसूस किया। इट वाज हर फर्स्ट डे एट द प्रेस्टिजियस रॉयल एकेडमी ऑफ म्यूजिक इन लंदन। यह उसका पहला दिन था। अब एवलिन ग्लेनी कहाँ पर विजिट कर रही है? एवलिन ग्लेनी रॉयल ऑफ म्यूजिक इन लंदन में है। यह एक प्रतिष्ठित, यानी कि जानी है कि जहाँ पर एवलिन ग्लेनी जा रही है, और पहला दिन है। एंड डोंटिंग इनफ, डोंट करना डरा देना, कर देना। एंड डोंटिंग इनफ फॉर एनी टीनेजर फ्रेश फ्रॉम अ स्कॉटिश फार्म, और किसी भी टीनेजर को, किसी भी किशोर लड़की को यह डरा देने के लिए काफ़ी है, जो कि एक स्कॉटिश फार्म से आई है। यहाँ पर देखिए, जो एवलिन ग्लेनी है उसका संबंध कहाँ से है? स्कॉटलैंड से है। इसी वजह से उसको स्कॉटिश गर्ल कहा गया है, क्योंकि वो एक स्कॉटिश आई है जो कि स्कॉटलैंड में है। अब जैसे इंडिया के रहने वाले होते हैं, अमेरिका के रहने वाले अमेरिकन, वैसे ही स्कॉटलैंड के लोगों को स्कॉटिश कहा गया है। इसी वजह से एवलिन ग्लेनी को कहा गया है फ्रॉम अ स्कॉटिश फार्म, यानी कि स्कॉटलैंड के खेतों से आने वाली एक टीनेजर को चीज़ डरा देने के लिए काफ़ी थी कि उसको कहाँ पर जाना था? उसको रॉयल एकेडमी ऑफ म्यूजिक में फर्स्ट डे प्रेजेंटेशन देने के लिए जाना था। बट दिस एस्पायरिंग म्यूजिशियन, लेकिन ये प्रेरणा से भरी हुई म्यूजिशियन फेस्ड अ बिगर चैलेंज द मोस्ट। लेकिन इस एस्पायरिंग म्यूजिशियन ने अन्य लोगों की बजाय बहुत बड़ी चुनौती का सामना किया था। शी वॉज प्रोफाउंडली डीप, और उसने एक चुनौती का सामना क्यों किया था? क्योंकि वह प्रोफाउंडली मीन्स कम्प्लीटली, पूरी तरह, क्योंकि वह पूरी तरह से डीप थी, यानी कि बहरी थी। सो स्टूडेंट्स, विल रीड आवर अदर पैराग्राफ्स इन आवर नेक्स्ट वीडियो। थैंक यू।